हाय व्यूवर्स, सत श्री अकाल। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक व्यूवर के द्वारा सजेस्टेड है। उन्होंने सजेस्ट किया था और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी मैरिड लाइफ, मैरिज के बाद जो पहले इनिशियल 1-2 साल होते हैं उसमें कैसी रहेगी। आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे अपने स्पाउस के साथ, उनकी फैमिली के साथ, और हाउ कैसे चीज़ें चलने वाली हैं, तो उसको देखेंगे। और आपके सामने 2 डेक पड़े हुए हैं। आज मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं देने वाली, आप डेक से ही चूज़ कीजिए इसको। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये 1 चक्रा विजडम टैरो और ये 2 लाइट एंड शेयर टैरो। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, सही लग रहा है कलर से, शेप से, फॉर्म से, जैसे भी, उसको चूज़ कर लीजिए। और मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये फर्स्ट डेक चूज़ किया है उनके लिए रीड करते हैं कि फर्स्ट ईयर आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। ऐसे इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर आफ्टर मैरिज। ये नहीं चाहिए। ये एस ऑफ कप नीचे गिर गया था, लेकिन ये अनफोल्डेड था तो लेना पड़ेगा। देखते हैं, पहले एस ऑफ कप ही रखते हैं। 8 ऑफ वैंड रिवर्स है, 9 ऑफ वैंड सीधा है, डाथ है यहाँ पे, 5 ऑफ कप भी रिवर्स है, 6 ऑफ वैंड भी रिवर्स है। सो मैनी रिवर्सल्स, कार्ड बहुत अपने मर्जी से गिरे हैं तो बहुत रिवर्सल आए हैं। 6 ऑफ कॉइन, 6 of pentacle, 5 of pentacle is also here, 5 of wand is here, 5 5। एम्परेस यहाँ पे है तो यहाँ पे रख लेते हैं फिर, और क्या है। यस, यहाँ पे रख लेते हैं। और 9 ऑफ वैंड भी है और 9 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। ठीक है, मुझे ना इसको ऐसे नहीं रखना है। तो पाइल नंबर 1, आपकी मैरिज के बाद फर्स्ट ईयर आपका कैसा जाएगा। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी हो पाइल नंबर 1, पहली बात तो मैं कह दूं, आप अपने इन लॉज के साथ या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहोगे या नहीं रहोगे कुछ लोगों के लिए, बट मुझे मोस्टली लोगों के लिए लगता है रहोगे। तो आपको ना अपने इन लॉज से, स्पेशली मुझे यहाँ पे मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ लग रही हैं। अगर आप एक लड़की हो तभी ऑब्वियसली, अगर यहाँ पे एक लड़के भी हो तब भी लग रहा है। अब उनसे बहुत डोमिनेटेड फील करोगे आप भी, और आपका स्पाउस भी। आपको लगेगा कि लाइक ममाज बॉय जैसा कुछ है। तो आपको डोमिनेशन फील हो सकता है किसी स्पेशल फीमेल एंटिटी का अपने घर में। और आपको, मुझे नहीं लगता ये चीज़ अच्छी लगेगी, बिकॉज डेथ का कार्ड उसी के नीचे है, 9 ऑफ वैंड। सॉरी टू से, बट आपको उनके साथ कम्युनिकेशन की भी कुछ दिक्कतें आएंगी यहाँ पे। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस के साथ जो है आपकी रिलेशन, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ऑब्वियसली रोमांस रहेगा। आई नो मैंने रीडिंग को बहुत शॉकर के साथ शुरू किया है, बट ऐसे ही आ रहे हैं कार्ड, जैसे पढ़ें क्या करूँ। तो उनके साथ अच्छा रहेगा, और आपके स्पाउस काफ़ी ड्यूटीफुल रहेंगे आपकी तरफ, काफ़ी गार्डेड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलूँ इसको मैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देंगे।
आपको लव देंगे, केयर देंगे, अफेक्शन देंगे, तो मुझे स्पाउस के साथ तो सब कुछ अच्छा चलता दिख रहा है। पहले साल मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा रोमांस है यहाँ पे, बहुत सारी इंटीमेसी है, इवन बहुत सारी आपके स्पाउस के साथ बहुत सारी बातचीत हो रही है टू बी ऑनेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सटेंडेड फैमिली, अगर आप एक एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग के लिए वो रह भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई इम्प्रेशन है, कोई इम्पैक्ट है आपका उनके ऊपर, माफ़ी चाहती हूँ, उनका आपके ऊपर। तो वो आपको पसंद नहीं आएगा टू बी ऑनेस्ट। और हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप इग्नोर करोगे बिकॉज़ आपके पास एक ऐसा स्पाउस है अ, जो एक्चुअली में आपकी हर विश पूरी करेगा, आपकी हर डिमांड पूरी करेगा। एंड आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक लेडी हैं तो आपको इससे पहले बात कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में कंसीव कर लेंगी इसलिए, लेकिन कुछ लोगों के लाइक मुझे लगता है इन लॉज़ को लगेगा कि उनके हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा लग रहा है कि लड़की का काम छूट सकता है अगर आप एक लड़की हो। लड़की का काम छुड़वाने के लिए बिकॉज़ 6 ऑफ वैंड ना रिवर्स में आया और 5 ऑफ कप और 6 ऑफ पेंटिकल जो है वो सीधा है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको लग रहा है कि मतलब डिपेंडेंट हो रहे हो आप, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे। अगर आप इंडिपेंडेंट हो या होना चाहते हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, अगर तो ये कंसेप्शन की वजह से मान लीजिए यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, तब तो ठीक है कि आप जॉब छोड़ रहे हो, तब तो मतलब काम छोड़ना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर ये प्रेशर में आके हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी को घर के काम में उलझा दिया जाएगा तो उसका जॉब, उसका करियर थोड़ा छुड़वाने की कोशिश की जा सकती है। सॉरी टू से, बट पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग इतनी रियलिस्टिक क्यों आती है मुझे, मतलब मैं भी अच्छी चीज़ें वो शुगर कोटिंग करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा क्लिक्स आएँ टू बी ऑनेस्ट। बट क्या करूँ मैं, मतलब मेरे को डिफ़िकल्ट काम दिया गया है। मेरे को थोड़ा आँखें खोलने वाला काम दे दिया गया है, तो मैं क्या करूँ अब मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती ना इसमें। वो रीडिंग ऐसी ही आती है, तो आपके लिए होगी तो आप क्लिक करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो हाँ, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सटेंडेड फैमिली इन-लॉज़ के साथ आपके आर्गुमेंट होते दिख रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पहले बात करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई वांट टू कंटिन्यू माय करियर, तो मुझे करियर में ऐसा नहीं बोला जाए। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सिस्टर इन लॉज़ और वो लड़का है तो सालियाँ नहीं होती हैं, तो ये सब ना थोड़ी सी एक्सटेंड कज़न सिस्टर्स, ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। मतलब नहीं बनेगी इनके साथ आपकी बिकॉज़ क्या कहूँ, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट, ये वाले लोग, तो इसलिए ही या और हालाँकि आपके स्पाउस मुझे लगता है वो दोनों जगह पे थोड़े फँस जाएँगे। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा, हाँ, वो आपका साइड लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा फँस जाएँगे कि मतलब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? और यू वोंट फ़ील अ वार्म्थ, मैं बोल आपको वार्म्थ नहीं फ़ील होगी जो आपको शायद अपने माता-पिता के घर पे फ़ील होती है। और अगर आप लड़के और अपने इन-लॉज़ के घर जा रहे हो तो आपको बहुत सेल्फ सेंटर्ड और थोड़े सेल्फिश लोग फ़ील होंगे, मतलब बहुत जिनको अपने ही काम से मतलब है। और मुझे नहीं लगता आप पीछे से ऐसे एनवायरनमेंट से गए हो आप, तो आपको वार्म्थ नहीं फ़ील होगी, मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं, मुझे मोस्टली लोगों के लग रहा है अगर आप लड़कियाँ हो तो एट द फर्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू कंसीव। और सबको अपने काम से काम मतलब है टू बी ऑनेस्ट। और आपको थोड़ा ऐसा फ़ील होगा कि क्या मैं एग्ज़िस्ट भी करती हूँ क्या इन लोगों के लिए? सिर्फ़ आपके स्पाउस के साथ आपको फ़ील होगा कि मेरी कोई एग्ज़िस्टेंस है और मुझे एप्रिशिएट किया जा रहा है और सब अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोड्स एंड लोड्स ऑफ़ काम भी करना पड़ेगा। अगर आप लड़के हैं तो ऑब्वियसली यू आर ब्रेड अर्नर, तो आपको तो काम करना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप अपनी जॉब को भी परस्यू करोगे तो भी आपको घर के काम करने पड़ेंगे। मुझे लगता है सो मेनी पीपल विल यू हैव टू लुक आफ्टर, सो मैनी पीपल लाइक द होल फैमिली, यू आपको आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। और 9 ऑफ कॉइन,
मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इवन अगर आप जॉब छोड़ भी देंगे किसी वजह से तो फाइनेंशियली कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। फाइनेंशियली आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी और आप आपके फेस पे ना बहुत अच्छा ग्लो भी रहेगा। मैं लिटरली बोलना चाहती हूँ ये बात। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही, शुक्र है। ड्रेसिंग सेंस, मेकअप, फूड, इन सब चीज़ों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही है। जो भी रिस्ट्रिक्शन दिख रही है मुझे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने स्पाउस से ज़्यादा सक्सेसफुल हों या फिर हो सकते हो आप में पोटेंशियल हो तो वो ये सारी चीज़ें देख के आपके स्पाउस से इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे एक्सटेंडेड फैमिली को दिख रही है। लाइक आपका जो टैलेंट है ना, आपका जो मैच्योर नेचर है, आपका जो अ, वो पसंद नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट वो ज़्यादा पसंद नहीं आएगा लोगों को। तो यू हैव टू थिंक थ्रू इट और मुझे लगता है कि आपको इससे बात करनी चाहिए। हालाँकि स्पाउस के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट बॉन्डिंग है और बहुत ज़्यादा रोमांस भी है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक-दूसरे की तरफ, बिलॉन्गिंग है एक-दूसरे की तरफ, ये एक अच्छी चीज़ देख पा रही हूँ। सो मेबी विदिन 2 ईयर यू आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रंस ऑल्सो, बट इट्स अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिली। और मुझे कुछ नेबर्स भी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों स्नीकिंग आउट करते हुए आपकी लाइफ में। और वो भी ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके घर वालों के कान वान भर रहे हैं। और यहाँ पे सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, 5 ऑफ हैंड। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सोसाइटी में नेबर्स, फ्रेंड्स, कजन्स, आगे के आगे फैमिली है। बेसिकली मुझे लग नहीं रहा कि आपके स्पाउस की फैमिली आपको ज़्यादा पसंद करेगी, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर तो आप अब सिर्फ अपने स्पाउस के साथ रहोगे आफ्टर मैरिज तो सही है, बिकॉज़ आपके स्पाउस तो बिल्कुल सही हैं। और बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली या अपने इन-लॉज़ के साथ रहना ही पड़ेगा। और मैं लिटरली ऐसी इंसान हूँ, लिटरली आई आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि आई वांट इन-लॉज़ प्लीज़। बट बट आपके लिए ये सेम नहीं है, पाइल नंबर 1 आपको। और जैसे मेरा थ्रोट ये देखिए क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। आपके लिए ये चीज़ सिमिलर और सेम नहीं है। आपको इन-लॉज़ मुझे लग नहीं रहा राज़ आएँगे, बिकॉज़ आपको इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद नहीं है अपनी लाइफ में और आपको ज़्यादा कंट्रोल्ड इश्यू पसंद नहीं है। आपको ज़्यादा मतलब कोई रोके-टोके आपको पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट इंसान हो। तो जब वो थोड़ा-सा इधर-उधर बोलेंगे ना कुछ चीज़ों के, तो आर्गुमेंट होने की संभावना बिल्कुल लगती है। तो मुझे लगता है आपको देख लेना चाहिए कि वेयर आर यू एक्चुअली बिलॉन्गिंग। और अगर आपका ऐसा कोई कनेक्शन है जिसमें एक्चुअली में आपको यू आर इन लव और आपको पता है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर भी आपको मुझे लगता है प्रिपेयर रहना चाहिए। जिसकी रीडिंग होगी मेरा काम है उसको गाइड करना, मैंने कर दिया है। उसके आगे एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। और मैं थोड़े आर्केटाइप देखूँगी और उसके बाद आपकी रीडिंग को ख़त्म करेंगे। ओके। देखिए, पाइल नंबर 1 मुझे लगता है द प्रेयर द ऑफरिंग का कार्ड मुझे बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में आपकी बहुत सारी ट्रैवलिंग रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है वो मन्नतें नहीं माँगते या कोई रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे या फिर किसी इष्ट के जाते आते हैं आफ्टर द मैरिज, तो वहाँ पे आप लोग जाओगे, बहुत सारी जगहों पे मुझे लग रहा है जाओगे टू पे द रिस्पेक्ट, टू से थैंक यू। मुझे स्पिरिचुअल जगहों पे लग रहा है जाओगे, पाठ पूजा करोगे। और मुझे यहाँ पे घूमना फिरना ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है फर्स्ट ईयर में। और द लवर का कार्ड फिर से आ गया। देखिए, आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, लव, अफेक्शन रहेगा और यू बोथ आर गोइंग टू बिलोंग ईच अदर। मुझे यहाँ पे ना सच बोलो तो स्पाउस का बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन थोड़ा आगे पीछे वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत है। और बॉक्स का कार्ड है
थ्रेशोल्ड का कार्ड है, लेकिन हाँ, आपको मतलब थोड़ा फ़ील हो सकता है, सफोकेटिंग फ़ील हो सकता है व्हेन यू आर अराउंड द पीपल, द अदर पीपल ऑफ योर फैमिली, बिकॉज़ मुझे कंट्रोलिंग लिटरली लग रहे हैं सब लोग। और और थेनोटिस कार्ड जो है बहुत ब्लैक कार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये मुझे बोल रहा है कि माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे मैं वो हाइपर इंडिपेंडेंसी है ना आपकी, जो मुझे यहाँ पे वर्ड आ रहा है, किसी की ईगो लोअर होगी, किसी का हाइपर इंडिपेंडेंट नेचर है, जो कि मैं तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आई एम द ओनली वन, आई एम द कंट्रोलिंग वन। वो ना यूनिवर्स, पता नहीं क्यों, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी लोअर कर रहे हैं आपको। यू मे बी आर सो प्राउड ऑफ योर इंडिपेंडेंसी, तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा हिट दिया जाएगा, हिट दिया जाएगा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हिट दिया जाएगा। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, आप ट्रांसफॉर्मेशन से इंट्रोड्यूस होगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है, एडजस्टमेंट क्या होती है, आपको पता चलेगा आफ्टर दिस मैरिज, स्पेशली द 1 ईयर ऑफ मैरिज। आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और यू विल फील, मैं मतलब माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के अराउंड यू विल फील लाइक हेल, दैट यू हैव कम, आप हेल में आ गए हो, और मतलब आप इमीडिएटली वहाँ से भाग जाना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो मुझे मुझे मतलब वो आपको वार्मथ और लव फ़ील कराते हुए नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम मुझे अब बहुत सफोकेटिंग भी दिख रहा है उधर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर स्पाउस, दैट इज़ योर होम, दैट द योर स्पाउस इज़ योर ओनली होम, और वही आपकी कम्फर्ट स्पेस है, और आपका स्पाउस ही आपके साथ रहेगा, मुझे लगता है रहती दुनिया के साथ। बाकी की सारी चीज़ें मिथ्या हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको न्यूक्लियर रहना चाहिए, कभी-कभी विज़िट करना चाहिए, और आपको आपके स्पाउस के साथ ही खुश रहना चाहिए, बिकॉज़ या देखिए वही, सिर्फ़ वही आपको कंटेंट रख सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ़ में आपको ये, और इनिशियल स्टेजेस ऑफ मैरिज में आपको ये फ़ील करना पड़ेगा, बिकॉज़ पता नहीं, ये ऐसे ही आ रहा है, शायद ऐसे ही लिखा गया है आपकी डेस्टिनी में, बट और फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लड़के हो कभी-कभी विज़िट करते हो, तब भी मुझे लग रहा है सेम ही एनर्जी है यहाँ पे, सेम ही हालात हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस नहीं लग रहा है मुझे। और पता नहीं, मैं ही अक गई हूँ, मैं मतलब मेरे को अजीब लग रहा है ये रीडिंग करते हुए, तो अभी मैं इसको और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे पाइल नंबर 2 भी बनाना है। एनर्जी बहुत इरिटेटिंग आ रही है, आप बहुत इरिटेटेड फ़ील करोगे, तो मैं मुझे अपने अंदर इरिटेशन फ़ील नहीं करनी है, तो ऐसी है एनर्जी आ रही है। तो अगर आप मैरिड हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो अगर ऐसा है कि नहीं है, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो यू शुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ। और मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगी, मैरिज से पहले अपने करियर के बारे में बातें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ होता हुआ दिख रहा है। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। यार लाइक करना, फॉलो कर लेना, और नीचे एक अच्छा कमेंट भी कर देना, और पहले हफ्ते देख रहे तो हाइप भी कर देना। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते। पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है तो देखते हैं आपकी मैरिज के बाद आपका फर्स्ट ईयर कैसा जाएगा, आपके इन लॉज के घर पे आपके स्पाउस के साथ। लेट्स चेक। पाइल नंबर 2 का आपके मैरिज फर्स्ट ईयर कैसा जाएगा। पता नहीं, रिवर्सल नहीं लेना चाहते।
बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं पाइल नंबर 2, लेकिन आज मैं ओपन थी तो मैं सारे कार्ड ले लिए मैंने। एक 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैन, 2 ऑफ कप और डेविल। 2 ऑफ कप और डेविल रिवर्सल थे, बट पाइल नंबर 1 में मैंने रिवर्सल लिए, लेकिन इसमें पता नहीं कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। हर्मिट है और एक रिवर्सल मैंने ले लिया है, 10 ऑफ सोर्ड। वो पता नहीं कि उसका, अब ये इंट्यूशन ही जानती है क्यों उसको ले लिया और दूसरे दोनों को नहीं लिया। उसका समझ आ जाएगा आगे रीडिंग में। क्वीन ऑफ वैंड बॉटम में है और नाइट ऑफ वैंड उसके नीचे है। फिर 6 ऑफ कप है। 6 और 6 के 2 कार्ड आए हैं। मैं उनको नेबरिंग कार्ड में रखना चाहूँगी बिल्कुल यहाँ पे। और द लवर्स का नंबर भी 6 है यहाँ पे। 6 6 और 6 है, ठीक है। और वहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, तो इसको भी इसके नीचे रखना चाहूँगी मैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और 7 का एक कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ कप और 3 ऑफ सोर्ड है। और वैंड के भी हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड है, पेज ऑफ वैंड और नाइट ऑफ वैंड। 3 कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड भी तो है, 4 है भाई। 7 ऑफ वैंड भी तो है। ओके। पाइल नंबर 2, फर्स्ट ईयर आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, हैवी हो रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप बहुत ही सिंपल लिविंग बीइंग हो और आफ्टर योर मैरिज आप बहुत फैशनेबल हो जाओगे शायद। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपके आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर्स, आपका बॉडी पोस्चर सब बदलने वाला है। और यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, यू आर गोइंग टू, आप बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो आफ्टर मैरिज। मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दी आपका ग्लो अप, आपका ग्लो अप होगा बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपका ड्रेसिंग सेंस ही चेंज हो जाएगा पूरा। अगर आप बहुत इंडियन पहनते थे तो आप वेस्टर्न पहनने लगोगे। और मुझे आप हेयर कट करोगे, अगर आपके लंबे हेयर थे तो शॉर्ट कर लोगे, शॉर्ट थे तो बढ़ा लोगे, पता नहीं मुझे लग रहा है हेयर कलर करोगे, टैटूज़ करवा लोगे। और ये सब फर्स्ट ईयर में ही हो रहा है, पता नहीं कैसे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि ग्लो अप हो रहा है और बहुत ज़्यादा 360 डिग्री चेंज हो रहा है। आप तो अपना पुराना पर्सनैलिटी बिल्कुल भूल ही जाओगे। आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगी आफ्टर द मैरिज। और पहले में वन ऐसा नहीं था, लिटरली यू कैन गो एंड लिसन, उनकी बहुत बुरी हालत थी। आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगी, लाइक आप फ्री हो, आप क्रिएटिव हो, आप एक बच्चे के जैसा फील करोगे। आपके स्पाउस मुझे लग रहा है आपको बच्चे के जैसा ट्रीट करेंगे। इवन आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी आपको एक बच्चे के जैसा ट्रीट करेगी। आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा लविंग लग रहे हैं। पाइल नंबर 2, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके स्पाउस के कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर, आपके तरफ सब के सब लोग मुझे लविंग लग रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव लग रहे हैं। और फर्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू फील हाला रोमांस, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक बॉन्ड शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा लव फील करोगे। और मुझे बहुत ज़्यादा इंटीमेट वाइब आ रही है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और आपके स्पाउस जो है मुझे ऐसा लगता है आपको संभाल के रखेंगे, आपको इवन आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके इन लॉज संभाल के रखेंगे। लाइक यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ लिटिल पपी, जैसा होता है नहीं, ये छोटा क्या बोलूँ, छोटा पप्पी होता है ना, उसको सारे कैसे प्यार करते हैं, पुचकारते हैं और यू नो बहुत स्वीटली क्यूटली रखते हैं। मुझे वैसी वाइब्रेशन आ रही है। लाइक आपके इन लॉज आपको अपने बच्चों से भी ज़्यादा ज़्यादा संभाल के रखेंगे और आपके स्पाउस के लिए तो आप प्रेशियस रहोगे ही रहोगे। और मुझे ऐसा लगता है आप, मुझे एक और चीज़ आ रही है, फ्लरिशमेंट, ग्रोथ, अबंडेंस। आप फाइनेंशियली और करियर वाइज ग्रो करोगे। आप लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, फाइनेंशियली और आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। इट्स लाइक अगर आप 50,000 मेक कर रहे थे ना, लाइक मैरिज से पहले अगर आप 50,000 कमा रहे थे तो मैरिज के बाद आप 5 लाख पर मंथ कमाने लगो। लाइक इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है आपके हस्बैंड के कनेक्शंस होंगे, आपके हस्बैंड के, ओके हस्बैंड के पता नहीं क्यों बोला है, हस्बैंड या वाइफ के कुछ कनेक्शंस होंगे जो कि एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में। और मुझे यहाँ पे बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाती है। दुख क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर में ही भूल जाओगे। मुझे वो 3 ऑफ सोर्ड के ऊपर जो 2 ऑफ कप है ना, आपके स्पाउस और आपके इन लॉस के से आपको इतना ज़्यादा मिलेगा ना, मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा लग रहा है, इतना ज़्यादा केयर मिल रहा लग रहा है और बहुत सारी रिस्पेक्ट मिल रही लग रही है। कि मतलब ये कि मतलब आप भूल जाओगे। अगर आपकी पास्ट लाइफ में बोलूँ या मतलब पिछली ज़िंदगी में कोई हार्ट ब्रेक हुए हैं या कोई
प्रॉब्लम्स रही है, ट्रॉमास रहे, आप सब हील करने वाले हो, सब हील करने वाले हो। ऐसा लवर्स के कार्ड में जैसे इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है ना, लाइक ईच अदर, यू बोथ आर, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। लेकिन मुझे 10 ऑफ कप से फिर आ रहा है कि आपके यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी वहाँ पे आपके लिए खड़ी है भाई। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपके हो सकता है या तो आप मैरिज के बाद कुछ पेट्स रखो। मुझे यहाँ पे पेट डॉग, कुछ कुछ लोग के लिए कैट भी आ रही है, बट डॉग आ रहे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू कैन हैव सम बर्ड टू, आपको आपके आपके पास कोई पक्षी भी रह सकता है, बर्ड भी हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं तो मुझे यहाँ पे 2 बच्चे दिख रहे हैं। और सम ऑफ यू आपके ट्विन्स बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे बच्चे हैं। और मुझे 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 फर्स्ट ईयर में फिर से दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वेट हो सकता है टू हैविंग अ चाइल्ड। बट मुझे यहाँ पे मतलब बहुत हीलिंग वाइब्रेशन आ रही है। पाइल नंबर 1 की रीडिंग में मैं इरिटेट हो गई थी, मैं सच बोलना चाहती हूँ। मैंने वो रीडिंग इरिटेट होके ना छोड़ी थी बीच में, बिकॉज़ उसमें कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा था। लेकिन आपकी रीडिंग है, मन करता है बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ। आपके स्पाउस के साथ आपका बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड रहेगा। और मुझे डेविल कार्डों के कब से बुला रहा है और वो बोल रहा है कि आपके जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स रहे हैं ना, पीछे जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स रहे हैं, जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, कनेक्शन रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली कनेक्शन हो, चाहे वो आपके सोसाइटी कनेक्शन हो, या टॉक्सिक फ्रेंड हो, जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना, वो आपके स्पाउस के आने से आपकी लाइफ से भाग जाएगी, लिटरली भाग जाएगी। और लाइक आपका आपका स्पाउस ना आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। लाइक वो ऐसा होता नहीं है, अब ये बहुत 5D बात आ गई है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी की बात आ गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका स्पाउस आपका प्रोटेक्टर रहेगा, वो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड रहेगा। वो मतलब कुछ भी आपके ऊपर होगा ना अटैक, वो पहले झेलेगा, आपके ऊपर बाद में आएगा, ऐसा मुझे मुझे फ़ील हो रहा है। और ये जैसे ही आप उनके साथ बंधोगे ना, वैसे ही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको आपका आइसोलेशन टाइम भी बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आप एक आइसोलेटेड सोल हो और आपको आपका मी टाइम चाहिए रहता है, वो भी मिलेगा आपको। और मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। हालाँकि मुझे हाँ, मुझे आप ट्रैवलर टाइप ऑफ लग नहीं रहे हो इतने। आप दोनों में से एक है जो बिल्कुल ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता है। उसको बस थोड़ा घर पे रहना, या फिर थोड़ा मतलब आइसोलेशन पसंद इंसान है यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, सोशलाइज़ नहीं होता। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस आपको लेके जाएँगे। और 10 ऑफ सोर्ड रिवर्स में आ रहा है, तो फिर से वो वही बात है। वो जो भी कुछ भी आपकी लाइफ़ का ट्रॉमा है ना, वो आपका स्पाउस आएगा और हील कर देगा। यही उसका काम है, यही उसका आपकी लाइफ़ में ड्यूटी है। और पेज ऑफ पेंटिकल, मैरिज होने से पहले मुझे लगता है वो ऐसा आपके लिए वो एक तपस्या रहेगी। और ये एक टांग पे खड़ा हुआ पेज ऑफ पेंटिकल फिर से मुझे बोला, हो सकता है आप दोनों साथ में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, या फिर बिजनेस करो, या फिर कैसे भी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे 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 ना पता नहीं, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है लिटरल छोटी सी। अगर आप अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी से बाहर शादी कर रहे हो, फॉर सम ऑफ यू, जो भी करेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कार्ड जब भी आते हैं जिसमें लवर्स आता है या 2 ऑफ कप आता है, मुझे लगता होता है हमेशा अगर ऐसा कुछ है, तो 7 ऑफ वैंड बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपको कुछ ना कुछ सोसाइटल प्रेशर झेलना पड़ सकता है। और मे बी उनके थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से रिचुअल्स अलग होंगे, थोड़े से अलग होती हैं चीज़ें कल्चर के हिसाब से, तो वो उनका कल्चर थोड़ा अलग होगा, तो आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा-सा, ये पेज ऑफ पेंटिकल बोल रहे, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन-लॉज़, आपका स्पाउस या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली सारे आपको ऐसे वार्म वेलकम देंगे ना, इतना ज़्यादा लविंग और केयरिंग रहेंगे, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेंगे और सपोर्टिव रहेंगे कि आपको फ़ील ही नहीं होने वाला इवन कि आपने कम्युनिटी से बाहर कहीं मैरिज वगैरह की है तो। और ये उनके लिए है, ये स्पेसिफिक मैसेज है सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने की है या जो करने वाले हैं या फिर जिनकी होने वाली है भाई। कुछ लोगों की डेस्टिनी में लिखा होता है। मुझे वो बहुत वेलकमिंग दिख रहे हैं। आपको आपको जेल होने में, आपको मुझे लग रहा है 7 से 10 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जेल होने में। बाद में आपको लगेगा यही मेरा कल्चर है, यही मेरी फैमिली है और ऐसे ही चलना है ये, मतलब ये मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहते आई हूँ, मेरे को तो दिक्कत ही नहीं है कुछ ऐसा।
ऐसा ऐसा जेल हो जाओगे, मतलब आप वहाँ के ही होके रह जाओगे, आप उनके ही होके रह जाओगे। मुझे ऐसा लगता है आपको आपकी पुरानी लाइफ तो आपको भूल ही जाएगी, ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है। और नेटोवैंड बहुत एन्जॉय करने वाले हो अपने स्पाउस के साथ। मुझे ऐसा लगा ट्रैवलिंग, डांसिंग, इट्स लाइक आप कॉन्सर्ट्स पे जा सकते हो। आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप यू कैन गो अजीब चीज़ आ रही है, हालाँकि इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बट फॉर सम ऑफ यू यू कैन गो क्लबिंग विद योर स्पाउस। आप कॉन्सर्ट्स पे जा सकते हो, आप रेसिंग कर सकते हो उनके साथ, हॉर्स राइडिंग पे जा सकते हो, मतलब व्हाट नॉट, मैं क्या बोलूँ इसको, व्हाट नॉट। आप आपकी कोई हॉबी है तो वो आप अपने अपने स्पाउस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार और ममता है यहाँ पे आपके आपके इन-लॉज़ के लिए भी, की तरफ से भी आपके लिए। और मैं कुछ आर्केटाइप से कुछ मैं निकालना नहीं चाहती क्योंकि रीडिंग इतनी अच्छी है, मन कर रहा है मतलब यहीं से बोलती जाऊँ। लेकिन इन कार्ड्स को देखना चाहूँगी एक बार, कुछ आता है क्या, कुछ डिफरेंस? फाइल नंबर 2, आपकी मैरिज आपको ऐसे लगेगी मतलब आपने प्रेयर्स में कुछ ऐसा माँगा था जो आपको मिल गया है, और वहाँ यहाँ पे बहुत प्यार है, लवर्स का कार्ड आ गया है। अचीवमेंट्स भी है यहाँ पे, आप और अपने आपके स्पाउस मिलके कुछ अचीव करोगे, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मैरिज अबंडेंस लेके आ रही है। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत गुड लक लेके आएगा। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर रहोगे। पाइल नंबर 2, ये सिर्फ़ फर्स्ट ईयर नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है ये लाइफ़ लॉन्ग है। आप जैसे-जैसे अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपके फाइनेंसेस बढ़ते जाएँगे, आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, बिकॉज़ बहुत गुड लक लेके आ रहे हैं और आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, बिकॉज़ जो भी आपके स्पाउस के कनेक्शन रहेंगे, वो आपके कनेक्शन बन जाएँगे बाय द टाइम। और द वेनम, देखिए मुझे सच में लग रहा है अगर आपने ज़्यादा बाहर कास्ट कल्चर कम्युनिटी से बाहर जाके शादी की ना, तो आपकी कम्युनिटी के लोग या कुछ हो सकता है उनकी कम्युनिटी के लोग, मुझे सोसाइटी से बहुत ईवल आई की वाइब्रेशन आ रही है, बिकॉज़ आप बहुत खुश लग रहे हो ना। और मुझे बहुत ईवल आई, पीछे से गॉसिप करना, और अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ी ट्रोलिंग भी हो सकती है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा नज़र लगाएँगे लोग, मुझे लिटरली लग रहा है। तो आपको अगर आपको आपके स्पाउस के साथ बहुत प्राइवेट लाइफ़ रखनी है, बिकॉज़ लिटरली यहाँ पे लोगों को लगेगा मतलब कि मतलब इसके पास क्यों है? होना नहीं चाहिए। इसके पास ऐसा ये वाला पर्सन कैसे है? इसके पास इतना लव कैसे है? इसके पास इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ कैसे आ गया? लाइक आपके मुझे यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल में लग रहे हैं लोग, तो बहुत नज़र लगाएँगे डेज़र्ट कार्ड। तो हमेशा अपनी प्रेयर्स स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपनी अपनी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अपना रिलेशनशिप में मैं कहूँगी प्लीज़ आपको ज़्यादा फ्लरिश नहीं करना है, ज़्यादा शो ऑफ ही नहीं करना है सोशल मीडिया पे या बाहर। प्राइवेट रहिएगा प्लीज़, ये एक चीज़ आ रही है द अनसीन। लोग मतलब कुछ लोगों के इंटेंशन भी नहीं होंगे, लेकिन आप इतने अच्छे लगोगे अपने स्पाउस के साथ और आप इतने खुश लगोगे, तो अनइंटेंशनली भी कुछ लोगों की नज़र लग सकती है। तो इस चीज़ से आपको यहाँ सावधान रहना होगा। और सम पीपल कैन ट्राई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ करने करवाने का कुछ ट्राई हो सकता है। और हालाँकि वो बैकफ़ायर कर जाएगा क्योंकि डेज़र्ट का कार्ड है, यहाँ पे प्रेयर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं पे बैकफ़ायर बाद में कर जाएगा, बट यहाँ पे कोशिशें हो सकती हैं। मतलब आपको जो मिलेगा ना, जैसा और जितना मिलेगा, वो दूसरे लोग को बिल्कुल नहीं पचेगा। तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, बाहर से आ रही है, अंदर से नहीं। फैमिली में सब ठीक है, स्पाउस के साथ सब ठीक है, लेकिन बाहर वालों को बहुत दिक्कत है। तो बाहर वालों को दिक्कत होने दीजिए। वैसे तो मैं हमेशा खुद ही बोलती होती है, जलने वाले को और जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइक
जो लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं होते, कंटेंट नहीं होते, सैटिस्फाई नहीं होते, उनको उनसे दूसरों की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी थैंकफुल एंड यू शुड बी ग्रेटफुल जो भी आपके पास होगा। और इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2, और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते। लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और नीचे कमेंट भी छोड़ सकते हो अगर कुछ चाहिए तो। बाय।